Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 3, the first farmers and herders. And in the previous class, we have done the development of agriculture and domestication of animals. And in this class, we will cover pottery, invention of wheels, Neolithic tools, and life of the people tribes. So first हम देखेंगे pottery. सो जो पॉटरी है इस टाइम पर वंस अर्ली मैन लर्न हाउ टू ग्रो फूड। जैसे ही इन लोगों को अर्ली ह्यूमंस को पता चल गया कि किस तरीके से फूड को उगाया जाता है, तो फूड को कहीं सेव तो रखना पड़ेगा, एक तरीके से गैदर करके रखना पड़ेगा ताकि वो सेफ रहे, जो अनाज है वो हमारी ख़राब ना हो जाए। सो ही ऑल्सो डेवलप द आर्ट ऑफ स्टोरिंग फूड। ही नीडेड वेसल्स, मतलब उन्हें बर्तन चाहिए किस में उन्हें स्टोर करके रखा जाए। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉटरी का इन्वेंशन किया, पॉट्स को बनाना स्टार्ट किया। न्यूलिथिक मैन नीडेड वेसल टू स्टोर फूड्स और फूड ग्रेन एंड वाटर। ही लर्न टू मेक क्ले पॉटरी विद हिज हैंड्स। हाथों से उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया पॉटरी को। Later these pots were decorated with various designs of animal figures on them। तो धीरे धीरे हाथों से जो चक्की देखिए जिस तरीके से चाक घुमाई जाती है और फिर ये शेप दे दी जाती है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो उन लोगों ने हाथों से बनाना स्टार्ट कर दिया बर्तनों को। और बर्तनों पे पहले तो नॉर्मल बर्तन थे, अब धीरे धीरे बर्तनों पे डिज़ाइनदार बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए, एनिमल्स प्रिंट लगाने स्टार्ट कर दिए जिसमें वो अपने फूड को गैदर कर सकते हैं, वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील, जो चाक होती है, आपने कुम्हार की देखी होगी चाक, वो एक लंबा सा डंडा लेके यूँ घुमा देते हैं तो यूँ घूमती रहती है और वो स्पिनिंग व्हील टाइप, और वो स्पिनिंग व्हील से ही शेप देते रहते, चाहे सुराही बनानी हो, घड़ा बनाना हो, मिट्टी की गुल्लक बनानी हो। तो इस तरीके से वो लोग पॉटर्स व्हील के इन्वेंशन से वेरियस टाइप्स ऑफ पॉटरीज इन्वेंट होती रहती है। तो पॉटरी का मेन काम क्या है, स्टोर फूड। Now we will move forward to invention of wheel. Now first point ही important है, one of the major achievement of the Neolithic period was the invention of wheel। यहाँ पर हम ये अंडरलाइन करेंगे कि किस पीरियड में व्हील की इन्वेंशन हुई, नियोलिथिक पीरियड में। The potter's wheel enabled him to make pots of different shapes and sizes। The use of wheels made transportation easier and faster। अब देखिए पॉटर्स व्हील तो इन्वेंट हो गया, हम लोगों ने देखा जिस तरीके से चाक घूमती है। अब पॉटर्स व्हील ने पॉट्स को बनाना तो स्टार्ट कर दिया, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए कैसे जाए, तो वो लोग उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते थे, हम लोग ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यूज़ करते थे कार्ट्स का, सॉरी द इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब ये देखिए इन पिक्चर्स में स्टेप्स दिखाए गए हैं किस तरीके से स्लेज को हम लोग रोल कर रहे हैं, फिर हमारा जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब हम लोगों ने व्हील्स एंड एक्साइल्स इन वन पीस लगा लिए हैं जिसकी वजह से वो और ईजी होता जा रहा है। एंड में हमारी ये स्टेज आ जाती है जिसमें हम लोगों ने व्हील को इन्वेंट करके सामान को बहुत ईजी वे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की है। Now the invention of wheel led to invention of carts and then to bullock driven cart। सबसे पहले कार्ट जा रहा है, फिर उसके बाद जो बैलगाड़ी होती है, मतलब सामान उस पर ढो दिया जाए, दो पहिए हैं उनको हम लोगों ने अच्छे से सेटल डाउन किया, उसके ऊपर सामान, उसके ऊपर एक लेवल रखा, उसके ऊपर हम लोग एज अ बुलक ड्रिवन कार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैन कुड नाउ मूव हैवी लोड्स। पहले थोड़े थोड़े सामान लेके जा सकते थे, अब भारी से भारी सामान हम लोग व्हील की इन्वेंशन हो गई है तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। हैवी लोड्स ईजिली टू गो from one place to another, easier, faster। Invention of wheel led to invention of spindle rolls for weaving cloth और wool and cotton। मैं यहाँ पर स्पिंडल वूल्स की पिक्चर डाल दूँगी कि ये किस तरीके से वूल और कॉटन को वीव कर सकता है, बुन सकता है, इसमें पिक्चर्स डाल दूँगी मैं आपकी। Various types of pottery enabled early man to store grains and seeds
फॉर द नेक्स्ट सीज़न। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पॉटरी इनेबल कर ली, पॉटरी बना दी। अब हम लोग अगले साल तक भी हमारे सामान को इकट्ठा करके रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं उसको, और अगले सीजन्स तक बचा के रख सकते हैं। और इन्वेंशन ऑफ व्हील ने क्या कर दिया, हमारी जो ज़िंदगी उसको और अच्छे से, हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको अच्छे से एक्सपैंड कर दिया, उसको एक तरीके से डेवलप कर दिया। नाउ यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा अचीवमेंट्स ऑफ न्यूलिथिक पीरियड क्या है, इन्वेंशन ऑफ व्हील। मेन पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का, इन्वेंशन ऑफ व्हील का। नाउ न्यूलिथिक टूल्स, इस टाइम पर किस तरीके के टूल्स थे, तो हम लोग न्यूलिथिक की बात करें तो पैलोलिथिक हो चुका है, मेसोलिथिक हो चुका है, अब हम लोग नएपन की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पर हम लोगों के पास हसिया जिसे बोलते हैं, सिकल्स, डिगिंग स्टिक्स खोदने वाली, और हुईज एंड ग्राउंड टूल्स, मोटाल, पेसल्स, अच्छे तरीके से मतलब हम लोग बहुत फिनिश टूल बनाने लग गए थे इस टाइम पीरियड तक आते आते। एंड हम लोग इन्हें एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आजकल तो ट्रैक्टर हो जाते हैं, बड़े बड़े मशीन्स हो जाते हैं, पहले हम लोग छोटे छोटे खोद के चीज़ों को हम लोग सीड को डालते थे, फिर वो उगते थे ना। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिश स्टोन टूल्स विद फाइन कटिंग एज वर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। अब हम लोगों को ग्रेन को ग्राइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, एकदम पैने पत्थर चाहिए, तो हम लोग उन पैने पत्थर से फूड को या ग्रेन्स को ग्राइंड कर रहे हैं, अदर प्रोडक्ट्स को। और ये जो स्टोन है ना जिससे हम ग्राइंड कर रहे हैं, मतलब पीस रहे हैं, वो बोन्स की भी मतलब हड्डी की भी हो सकते थे ये टूल्स। स्टोन्स एक्सेस व फाउंड फ्रॉम बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, मतलब कुल्हाड़ियाँ भी मिल रही है, हम लोग पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ मिल रही है हम लोगों को आज तक भी। कहाँ पर मिली है हमें, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, एंड संथाल परगनास झारखंड में, जो कि न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो इस टाइम पे हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग ये टाइम पीरियड के लोग एडवांस हो चुके थे। एग्रीकल्चर के साथ साथ टूल्स भी वो लोग बहुत अच्छे इन्वेंट करने लग गए थे। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल, ट्राइब्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले आपकी बुक के अंदर एक टेबल दी गई है जिसमें अलग अलग जगह से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, रिमेन्स मिले हैं, वो इंक्लूडेड हैं। जैसे महागरा उत्तर प्रदेश में मार्क्स ऑफ कैटल हूव्स मिले हैं, राइस मिला है। कोल्दीवड़ा में उत्तर प्रदेश बोन्स फ्रेगमेंट मिले, हड्डियों के फ्रेगमेंट्स मिले हैं और राइस मिले हैं। तो ये टेबल आपकी बुक के अंदर एनलिस्टेड है। Now, life of the people tribes. Early man moved in groups to protect himself from wild animal. बिल्कुल सही बात है, एक इंसान है उस पर एनिमल ईजिली हमला कर देगा, जबकि 10 लोग हैं तो एनिमल के साथ हम लोग डट के सामना कर सकते हैं। हिज ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो वो लोग ग्रुप्स में चलते थे जिनमें आदमी भी होते थे, औरतें भी होती थी, बच्चे एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूडेड थे। एंड हिज सेटलमेंट्स वर कॉल्ड विलेजेस। वो लोग एक साथ रहते हैं तो उनके सेटलमेंट को विलेजेस बोला जाता है, गांव बोला जाता है, जो कि आजकल की भाषा में भी बोला जाता है। द पीपल लिविंग इन दीज विलेजेस फॉर्म्ड अ ट्राइब। अब ये सभी मिलकर, ये सारे के सारे लोग मिलकर एक ट्राइब की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइब शेयर्ड एंड डिवाइडेड द वर्क। दे ऑल्सो गॉट टाइम टू टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो सभी के काम डिवाइडेड थे, ऐसा नहीं है कि सब मतलब कुछ लोग आराम करें, सभी छोटे बच्चों से लेकर मेन से लेकर वुमेन तक सबके काम डिवाइडेड थे, सब अपने काम करते थे। एंड सिंगिंग, डांसिंग मतलब ऑल द कल्चरल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होती थी। Tribes are formed by families living together in small settlements of 2 or 3 generations. They are usually related to each other. तो ट्राइब्स में फैमिलीज़ भी हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज़ जो कि सदियों से रह रही हैं और सभी एक दूसरे से रिलेटेड हुआ करते थे। एंड मैन इस पूरे ट्राइब की देखभाल करते थे, वो लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, हर्डिंग, फिशिंग, मतलब जो बाहर के काम है वो मैन कर रहे हैं। एंड वुमेन डिड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क, और जो खेती बाड़ी के काम है वो वुमेन्स कर रही हैं। दे प्रिपेयर्ड फूड, लुक आफ्टर द प्लांट्स एंड हार्वेस्ट ग्रेन्स। और वुमेन जब एग्रीकल्चर का काम कर रही है तो वो फूड भी बना रही हैं, वो प्लांट्स की देखभाल कर रही हैं, एनिमल्स की भी देखभाल करती है बोथ। और यहाँ पर सिर्फ वुमेन का ही नहीं, दोनों के दोनों, मैन एंड वुमेन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनिमल्स का लुक आफ्टर करने की। एंड दे क्लीन एंड मिल्क देम, और जानवरों से उन्हें मिल्क मिलता था। तो ये क्या है, एक ट्राइब्स की तरह लोग रहते हैं एक साथ, सभी के काम बटे हुए हैं और सभी अपने काम करते हुए अपनी लाइफ को जीते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, किस तरीके से कौन कौन से एविडेंसेस मिले
और उन एविडेंसेस में हमें क्या क्या मिलता है। थैंक यू।